उपखंड मजिस्ट्रेट रामसुख गुर्जर की अध्यक्षता में व्यापारियों के साथ बैठक में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाजार खोलने पर सहमति बनी। गाइडलाइन के मुताबिक बाजार खोलने पर सभी व्यापारियों ने सहमति जताई। वहीं शराब की दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। होटल व रेस्टोरेंट 2 बजे तक, इसके बाद रात्रि 8 बजे तक होम डिलीवरी कर सकते हैं। बैठक में एसडीएम रामसुख गुर्जर ने कहा कि गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान किसी भी दुकानदार व व्यापारी द्वारा अगर कालाबाजारी की गई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में कालाबाजारी पर गुप्त तरीके से नजर रखी जाएगी। चित्तौड़गढ़ से मेवाड़ ब्यूरो चीफ हरिमोहन राठौर की रिपोर्ट। भैंसरोडगढ़ में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लेकर जिला परिषद सीईओ ने बैठक ली। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लेकर जिला परिषद सीईओ ज्ञानचंद खटीक ने बैठक कर चर्चा की। योजना में हर परिवार को कैशलेस इलाज के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया। भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति सभागार भवन में जिला परिषद सीईओ ज्ञानचंद खटीक की अध्यक्षता में क्षेत्र के ग्राम विकास अधिकारी, सचिव व नरेगा कर्मी की बैठक हुई। खंड विकास अधिकारी महावीर मीणा ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लेकर चर्चा की गई। योजना में हर परिवार को कैशलेस इलाज के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा का इलाज दिया जाएगा। योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर पात्र लोगों का कैशलेस इलाज करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। वह इन परिवारों को पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त लघु एवं सीमांत किसानों का पंजीयन ई मित्र संचालक के माध्यम से किया जाना है। उन्होंने सभी कार्मिकों किसानों को योजना की जानकारी उपलब्ध करवाते हुए पंजीयन करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि योजना में अन्य सामान्य श्रेणी के परिवार भी 850 रुपए का प्रीमियम देकर पंजीयन करवा सकते हैं। साथ ही क्षेत्र के लघु एवं सीमांत किसानों की सूची ग्राम विकास अधिकारियों, कृषि पर्यवेक्षकों और पटवारियों को उपलब्ध करवाकर आगामी दिनों में 100% किसानों के पंजीयन कराने के निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए हरिमोहन राठौर की रिपोर्ट। जन अनुशासन पखवाड़े के दूसरे दिन मंगलवार को गाइडलाइन की गलफत का हवाला देकर व्यापारियों ने दुकानें खोली। जैसे ही बाजार खुले वैसे ही प्रशासन की टीमें बाजार पहुंच गई, लेकिन बाजारों में लोगों की भीड़ देखकर प्रशासन के होश उड़ गए। बाजारों में सैकड़ों लोगों की भीड़ को देखकर प्रशासन हक्का बक्का रह गया। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने व्यापारियों की बैठक ली। बैठक के बाद पूरा बाजार बंद कर दिया गया। बाजार व्यापारियों को एसडीएम रामसुख गुर्जर ने कोरोना गाइडलाइन की जानकारी दी। वे उन्हें समझाया कि हम लोगों की इस तरह लापरवाही से कोरोना रुकेगा नहीं बल्कि ज्यादा बढ़ेगा। बता दें कि कोरोना उल्लंघन के मामले में एक डेयरी को सीज किया गया है। सब्जियों वालों की दुकानें बंद करवाई गई हैं। साथ ही कई दुकान वालों को समझाया गया है। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार सौरभ गुर्जर और थाना अधिकारी राजाराम गुर्जर मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए हरिमोहन राठौड़ की रिपोर्ट। रावतभाटा में खातीखेड़ा गांव में करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मंदिर के छत पर बिजली के केबल हटाते वक्त युवक को करंट लग गया। इसके बाद गंभीर रूप से घायल युवक को उसके परिजन आरएपीपी चिकित्सालय ले गए, लेकिन वहां उसे सीएचसी रेफर कर दिया गया। लेकिन सीएचसी के चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक युवक का नाम राम नारायण गुर्जर है, जो खातीखेड़ा का निवासी बताया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए हरिमोहन राठौड़ की रिपोर्ट। रावतभाटा में फिर हुआ कोरोना ब्लास्ट। शहर में 40 कोरोना संक्रमित मिलने से मचा हड़कंप। कोटा मेडिकल कॉलेज से प्राप्त रिपोर्ट के बाद मेडिकल विभाग ने संक्रमितों की सूची जारी की है। इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिलने से मेडिकल विभाग में हड़कंप मच गया। एक सप्ताह में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 408 पहुंच गया। यहां अब तक एक महिला की मौत भी हो चुकी है। सर्वाधिक संक्रमित लोग आरएपीपी आवास कॉलोनी से हैं। बता दें कि शहर में लॉकडाउन होने के बावजूद बाजारों में आवाजाही नहीं थम रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, ऐसे में कैसे निपटेंगे इस कोरोना महामारी से। रावतभाटा से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए हरिमोहन राठौड़ की रिपोर्ट।